Good morning everyone. Hope you all are fine at your home. Today we will do something more about prime factorization. In our previous video we have discussed about prime factorization and a method to find prime factorization, and that method was factor tree method. And today we will discuss another method to find prime factorization of a number, and that method is known as division method. So we are starting second method, that is division method. That is division method. Now let us suppose we have a number 27 and we want to find its prime factorization using division method. So this is new for you. तो आपको इसको कैसे लिखना है? आपको क्या करेंगे, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक ऐसे दो लाइंस हैं आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि प्लस का साइन की तरह लग रहा है ना, लेकिन नीचे को लाइन क्या है, ज्यादा एक्सटेंडेड है और आगे को भी लाइन थोड़ी ज्यादा एक्सटेंडेड है, इस तरफ को शॉर्ट, ठीक है। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन जिस भी नंबर की फाइंड आउट करनी होती है, हम लिखते हैं उसको इस पार्ट में 27, ठीक है। अब हमें 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखिए डिवीजन जब हम करते हैं, अगर आप डिवीजन को रिकॉल करें तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक डिविडेंड और एक डिवाइजर, ठीक है। उसमें हमेशा क्वेश्चन में आपको डिविडेंड और डिवाइजर मेंशन किए होते हैं, लेकिन जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिवीजन मेथड कर रहे हो तो आपके पास डिविडेंड है, लेकिन डिवाइजर आपको खुद ही फाइंड आउट करना है। अब डिवाइजर, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इसका जो डिवाइजर होगा, यानी जिस नंबर से हम 27 को डिवाइड करेंगे वो प्राइम नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर। एंड प्राइम एज वेल एज स्मॉलेस्ट एज पॉसिबल, मतलब 27 सबसे छोटे कौन से प्राइम नंबर के टेबल में आता है। देखिए फिर से मैंने साइड पे कुछ प्राइम नंबर स्टार्टिंग के कुछ प्राइम नंबर्स लिख दिए हैं, 2, 3, 5, 7। अब आपको ये देखना है कि 27 इनमें से किससे डिवाइड हो सकता है। तो क्लियर है कि 27 किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड हो सकता है। सो वी विल राइट 3 हियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर मीन्स कोशिएंट क्या आएगा, ठीक है। आपको पता है, आप टेबल रिसाइट कीजिए, आपको आ जाएगा। तो 27 3 9s are 27, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन ऊपर वाली टर्म खत्म हो गई, आपके पास एक नया डिवाइजर आ गया, सॉरी नया डिविडेंड आ गया। अब आपको देखना है कि ये 9 कौन से प्राइम नंबर है। फर्स्ट स्टेप भूल जाइए, अब आपको देखना है कि 9 कौन से प्राइम नंबर के टेबल में आता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 3, 5 या 7। तो देखने से ही पता लग रहा है कि 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में, ठीक है। इसका मतलब क्या करेंगे, हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब 9 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा? 3, ठीक है। अब फिर जैसे ही आपके पास नया जो आंसर आता है उसको आप एक नया डिविडेंड मानकर चलिए, ठीक है। अब वो किसके टेबल में आएगा? 3। आपके पास एक नंबर आ गया 3। अब ये 3 कौन से प्राइम नंबर के टेबल में आएगा या कौन से प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा? तो 3 किससे डिवाइड होगा? 3 से। जब हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा? 1। अब 1 क्या है हमारे पास? 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो तो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट, यानी अब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली है। मतलब आपको क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करना है जब तक आपके पास यहाँ पे सबसे लास्ट में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 इज इक्वल टू, जो ये लेफ्ट साइड पे नंबर आ रहे हैं ये, अब ये लेफ्ट साइड पे कौन नंबर आ रहे हैं? 3 times 3 आ रहा है, यानी 3 multiply 3 multiply 3। And remember, since this is prime factorization,
तो जो भी नंबर आपके पास यहाँ पे आएंगे ये हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए, इनमें से कोई भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है या नहीं। तो 3 3s are 9, 9 3s are 27. So in this way we can find prime factorization of a number by division method. Let us take one more example. Now we want to find prime factorization of 72 by division method. So once again what we will do? We will draw lines like this and अब हमारा डिविडेंड कौन है? 72 is our dividend. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिवाइजर। और डिवाइजर कौन होगा? वो प्राइम नंबर जिसके टेबल में 72 आता है। और कोशिश कीजिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कुछ स्मॉलर प्राइम नंबर्स जो हैं यहाँ मेंशन किए हैं, जो आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि 72 किससे डिविजिबल है। और दूसरी बात, 72 इज एन इवन नंबर। तो अगर 72 एक इवन नंबर है तो वो किसके टेबल में आता है? वो 2 के टेबल में। इसका मतलब आप 72 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आप रफ पार्ट में क्या कीजिए? 72 को 2 से डिवाइड कीजिए। 2 3s are 6, 2 6s are 12। तो क्या आया हमारा डिविडेंड? हमारा कोशिएंट क्या आ गया? 36। तो हम लोग कोशिएंट कहाँ लिखते हैं? 72 के नीचे, ये आ गया कोशिएंट। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम ऊपर वाले टर्म को भूल जाएंगे। अब हमारे पास एक नया डिविडेंड आ गया 36। अब हमने ये देखना है कि ये 36 कौन से प्राइम नंबर के टेबल में आता है। तो वंस अगेन 36 इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर कौन होगा? 2 होगा, और 2 एक प्राइम नंबर है। तो 36 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आप जानते हैं कि 18 2s are 36 होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसको रफ में डिवाइड कर दें। अब आपके पास फिर से एक नया डिविडेंड आ गया 18। अब फिर से आपको चेक करना है कि 18 किसके टेबल में आता है? कौन से प्राइम नंबर के? 2 3। तो सबसे पहले मैंने कहा कि यू जस्ट टेक द स्मॉलर वन, तो हम किसको लेंगे? 2 को। अब 2 कितने जार 18? 2 9 जार 18। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 9। अब 9 किसके टेबल में आता है? ठीक है, आपके पास वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। या हम कह सकते हैं कि 3 जो है 9 का एक फैक्टर है। बेसिकली हम टेबल्स इसलिए बोलते हैं कि टेबल आपके लिए एक फैमिलियर वर्ड है, बट दीज नंबर्स आर द फैक्टर्स। ये क्या है? फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? प्राइम फैक्टर्स। तो जब आपने 9 को 3 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया? 3। अब आगे आपके पास 3। अब 3 को किससे डिवाइड करना है? फिर से 3 से। जब आपके पास एक सिंपल प्राइम नंबर बचता है तो हमें पता है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और दूसरा द नंबर इटसेल्फ। क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब उसके 2 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से? 1 और 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो 1 क्या है? 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 1 को तो हम लेंगे ही नहीं। तो कौन रह गया? सिर्फ 3। इसलिए हम प्राइम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। और क्या आ जाएगा जब हमने 3 को 3 से डिवाइड किया? आ गया 1। ठीक है, सो जब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 1 आता है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 is equal to all the number which is written on the left side. ये सारे numbers कौन कौन? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. So this is the prime factorization of 72 by division method. Let us take one more example. We want to find the prime factorization of 92 using division method. So once again, we will write 92
will find its divisor. इसका पहला प्राइम फैक्टर. तो 92 एक इवन नंबर है, इसका मतलब ये किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में, या फिर 2 इसका एक फैक्टर है. अब 2 कितने जा 92. फॉर दिस वी विल डिवाइड 92 by 2. नाउ 2 4 जा 8, 2 6 जा 12. तो हमारा आंसर या क्वोशिएंट हम बोलेंगे वो कितना आ गया? 46. 46 इज आवर क्वोशिएंट. अब ये इसको फिर भूल जाएंगे. नाउ विल फाइंड 40. वी टेक 46 एज अ डिविडेंड एंड विल फाइंड इट्स डिवाइजर. यानी अब हमें 46 का प्राइम फैक्टर चाहिए. तो 46 फिर से एक इवन नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर कौन होगा? 2. तो कितने 2 जा 46. 46 डिवाइडेड बाय 2. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. कितना आ गया? 23. नाउ अब हमारे पास जो नंबर आ गया वो है 23. अब हमें 23 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है. अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको फर्स्ट 51 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर्स बताए थे. अगर आप 1 से लेके 30 के बीच के प्राइम नंबर्स अच्छे से लर्न करते हैं तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 23 एक प्राइम नंबर है. तो फिर से मैं बोलती हूँ कि अगर एक प्राइम नंबर है तो उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं. कौन कौन? 1 और नंबर इटसेल्फ. ठीक है. तो 1 को तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 प्राइम नंबर है ही नहीं. तो दूसरा कौन सा नंबर है? 23. इसका मतलब जो है एक प्राइम नंबर है उसका फैक्टर कौन होगा? 23. सो जब हम 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1. तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे रुक जाएगा जैसे ही हमारे पास क्या आ जाता है? 1. तो हम इसे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92. कौन से नंबर लिखने हैं हमने? नंबर ऑन द लेफ्ट साइड. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92 is 2 multiply 23. So this is the method which we have discussed, that is division method, and this method is very important method as compared to factor tree method. और आगे भी इस मेथड का बहुत यूज होता है हायर क्लासेस में यूज. तो आपको ये मेथड जो है अच्छे से करना है एंड डू इट्स प्रैक्टिस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.